कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान और गोपियों के महारास का प्रसंग कहा सुना गया। आगे चलते हैं। एक बार सभी ब्रजवासी शिवरात्रि के पर्व पर माधव सरकार के साथ देवी पूजन करने अंबिका वन में गए। सभी ने सरस्वती नदी में स्नान किया, देवी माँ की विधिवत पूजा किया और रात्रि जागरण करके देवी मैया के गीत भी गाए। अब नंद बाबा थक गए, तो थके हारे नंद बाबा एक वृक्ष की छांव में लेट गए आराम से। वृक्ष की शीतल छाया में उन्हें नींद आ गई। निद्रालीन थे नंद बाबा। इतने में एक अजगर घूमते घूमते जंगल से आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर ले जाने लगा। नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, मुझे सर्प लिए जा रहा है, अजगर लिए जा रहा है। नंद बाबा कहते हैं, सर्पो माम ग्रस्तेतात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया, ये सर्प मुझे लील जाएगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने जब सुना तो अधजली लकड़ियां ले लेकर वे अजगर को मारने लगे, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। अजगर ने जलती हुई लकड़ियों के प्रहार से भी बाबा को नहीं छोड़ा। शोर सुनकर कन्हैया सरकार आए। उन्होंने अजगर को अपने चरण कमलों का स्पर्श करा दिया। जैसे ही गोविंद के चरणों का स्पर्श अजगर ने पाया, उसका शरीर छूट गया और वह एक सुंदर दिव्य स्वरूप बनकर प्रकट हो गया। भगवान बोले, आप कौन हो? तब उसने अपना परिचय दिया। अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशा। हाथ जोड़कर बोला, भगवान मैं विद्याधर नाम का गंधर्व हूँ। मैं विद्याधर गंधर्व हूँ। मेरा नाम पूर्व जन्म में सुदर्शन था। मैं बहुत ही सुंदर था, लक्ष्मी ऐश्वर्य से संपन्न था। सदा विमान से चारों दिशाओं में मैं घूमा करता था। मदमस्त होकर सुंदरता के विमान में कोई थोड़ा सा भी अगर कुरूप होता था, बदसूरत होता था, तो मैं उसका उपहास उड़ाता था, उस पर व्यंग्य करता था। एक दिन अंगिरा गोत्र के कुछ ऋषि जो काफी कुरूप थे, रंग भी उनका काला कुलूटा था, वे 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, ठुमका सा मारते हुए रास्ते में चले जा रहे थे। मैंने उन ऋषियों को देखा तो मैं उनका उपहास करने लगा। मैं बोला, वाह महाराज जी की चाल कितनी सुंदर है, वाह कमर में क्या लचक है, क्या सुंदर चाल है। मेरा व्यंग थोड़ी देर तक वे महात्मा सुनते रहे। जब उनकी सहन शक्ति से परे हो गया
तो महात्माओं ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू सर्प हो जा, तू भी हमारी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। जब मैं गिड़गिड़ाया, महात्माओं से माफ़ी मांगी, तो महात्मा बोले जाओ, तुम्हारा कल्याण परमात्मा ही करेंगे, हमारा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, किंतु तुम्हारा कल्याण परमात्मा के हाथों से होगा। तो आज साक्षात आप नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए, मुनियों के श्राप से मैं मुक्त हो गया। प्रणाम करके सुदर्शन विद्याधर अपने लोक को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार से भगवान ने विद्याधर, जो श्राप के प्रभाव से अजगर हुआ था, उसका उद्धार किया। अब एक दिन भगवान और बलदाऊ भैया रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो जिस समय हमारे गोविंद और बलराम जी, सभी गोपियां गाना गा रहे थे, उसी समय शंखचूड़ नामक एक यक्ष आ गया। शंखचूड़ यक्ष कुबेर का खास अनुचर था, खास सेवक था। शंखचूड़ आया और गोपियों को लेकर उत्तर की दिशा की ओर भाग चला। गोपियां चिल्लाने लगीं, रोने लगीं, हा कृष्ण, हा कान्हा, हा बलराम, बचाओ, हमें बचाओ, ये यक्ष हमें लिए जा रहा है। दोनों भाई, हमारे कन्हैया सरकार व बलराम जी, शंखचूड़ की ओर दौड़ पड़े। अब दोनों भाइयों को जब अपनी ओर आते देखा, तो वो यक्ष गोपियों को छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ा, भाग चला बड़ी तेजी से। तो बलराम जी उन गोपियों की, उन स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं रुक गए, पर भगवान पीछा करते हुए उसके पीछे भागे। भगवान ने कुछ दूर पर जाकर उस यक्ष को पकड़ लिया और उस दुष्ट यक्ष के सिर पर एक घूंसा मारा। उस यक्ष के सिर में एक बढ़िया सुंदर मणि लगी थी। जैसे ही भगवान ने उसके सिर में घूंसा मारा, उसकी चूड़ा मणि बाहर निकलकर गिर गई। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया उस यक्ष का। इस प्रकार भगवान ने शंखचूड़ को मारकर उसके सिर से जो चमकीली मणि निकली थी, उन्होंने लाकर बलराम जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने दुष्ट शंखचूड़, जो स्त्रियों का अपमान करता था, जो व्यभिचारी था, स्त्रियों के प्रति जिसकी धारणा गलत थी, उसका वध करके शंखचूड़ का भी उद्धार किया। अब आगे की कथा में युगल गीत जो गोपियों द्वारा गाया गया है, उसकी कथा कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।